कल देश भर में होने वाली नीट यूजी री एग्जाम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। पेपर लीक के बाद इस बार एनटीए कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं है। राजस्थान के 602 परीक्षा केंद्रों पर होने वाली परीक्षा से पहले सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। हेलीकॉप्टर से प्रश्न पत्र पहुंचाए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है और परीक्षा केंद्रों की हर गतिविधि पर एनटीए के कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। आखिर इस बार क्या कुछ बदला है और कितनी बड़ी है सुरक्षा व्यवस्था? 21 जून को राजस्थान के 602 परीक्षा केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से शाम 5:15 तक नीट यूजी री एग्जाम आयोजित किया जाएगा। परीक्षा से पहले सभी केंद्रों पर मॉक ड्रिल कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। सुबह 10 बजे से ही परीक्षा केंद्रों पर तैयारियां की समीक्षा शुरू हो गई है। पेपर लीक जैसी किसी भी आशंका को रोकने के लिए इस बार जयपुर में प्रश्न पत्र इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए गए हैं। इसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में उन्हें सेंट्रल बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक ले जाया गया, जहां कड़ी निगरानी में रखा गया है। परीक्षा वाले दिन भी स्ट्रॉन्ग रूम से प्रश्न पत्रों को सुरक्षा घेरे में परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाया जाएगा। मॉक ड्रिल से जुड़ी अधिकांश जानकारी गोपनीय रखी गई है। संबंधित विभागों को केवल उनके ही हिस्से की जानकारी साझा की जा रही है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था से कोई समझौता न हो सके। इस बार परीक्षा में कई और नए बदलाव देखने को मिले हैं। पहली बार एनटीए की ओर से भेजी गई विशेष घड़ियां परीक्षा कक्षों में लगाई जाएगी। अभ्यर्थियों की जांच के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं और सभी केंद्रों पर एनटीए की ओर से कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों की लाइव फीड सीधे एनटीए के कंट्रोल रूम तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं, परीक्षा केंद्रों पर हो रही बैठकों और अधिकारियों की ब्रीफिंग की भी लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि किसी भी स्तर पर लापरवाही की गुंजाइश न रहे। पेपर लीक विवाद के बाद एनटीए परीक्षा की विश्वसनीयता पर उठे सवालों के बीच इस बार एनटीए ने सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर बेहद सतर्क नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि कड़े इंतजाम के बीच होने वाली ये परीक्षा कितनी सफल और विवादों से मुक्त रहती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स और वीडियोस और खबरों के लिए देखते रहिए द खटक।